जो कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल रिक्वायरमेंट्स थी जब वो पूरी हो गई हैं, तो हमें अब ये यकीन हो गया है कि फाइनल मोहर जो है वो आने वाले विंटर सेशन में या जल्द ही जो है वो लगाई जाएगी। हम एडवांस में जो है वो सेलिब्रेशन स्टार्ट कर चुके हैं और शुक्रिया कर रहे हैं हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट का। फारूक साहब ने जो है वो एक ओपन उनकी एक वीडियो वायरल हुई जिसमें उन्होंने कहा कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो कैसे दूसरी कम्युनिटीज को नाराज करके जो है वो पहाड़ियों को खुश कर सकती है। तो वहां से पहाड़ी कबीले के लोग ज्यादा दुखी हुए, उनको ये महसूस हुआ कि हमारे साथ एक तरफ से ये हमारा केस रिकमेंड करते थे, दूसरी तरफ सेंट्रल गवर्नमेंट में जाके क्योंकि इनकी सुनवाई थी तो उनको कह देते थे कि आप इनका केस जो है वो रिजेक्ट करो। मुझे लगता है कि ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये जो डिसीजन है, इट विल बी अ माइलस्टोन इन द डेज टू कम, चाहे हमारे पड़ोसी मुल्क हों या हमारी उन लोगों की नजरें हों जो कश्मीर को एक कन्फ्लिक्ट जोन समझती हैं, उनके लिए ये एक बहुत बड़ा तमाचा होगा। नमस्कार, ये दिलचस्प तस्वीरें हैं जम्मू संभाग से, जहां पर जम्मू कश्मीर के पहाड़ी समुदाय के लोग जश्न मना रहे हैं। जश्न मनाए इसलिए रहे हैं क्योंकि कई दशकों के संघर्ष के बाद आखिरकार जम्मू कश्मीर के पहाड़ी समुदाय को एसटी यानी शेड्यूल ट्राइब का दर्जा मिलने वाला है। अब उसमें एक अंतिम फैसला आना बाकी है, नोटिफिकेशन आना बाकी है गृह मंत्रालय का, लेकिन उससे पहले नेशनल कमीशन फॉर एसटी ने इसको हरी झंडी दे दी है। लेकिन उससे पहले ही पहाड़ी समुदाय के लोग खुश है कि आखिरकार कई दशकों का जो संघर्ष है, जो मांग है, वो आखिरकार पूरी होने वाली है। और इसी के चलते एक धन्यवाद यात्रा पूरे जम्मू कश्मीर में निकाली जा रही है। इस पूरे मसले पर बात करने के लिए हमारे साथ एक खास मेहमान है एहसान मिर्जा साहब। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। एहसान मिर्जा जी एक एडवोकेट हैं, एडिशनल एडवोकेट जनरल भी रह चुके हैं, पीडीपी से इनका पुराना नाता रहा है, लेकिन अभी एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस में इनके ग्रैंडफादर थे, वो एमएलसी भी रहे। इनका परिवार राजनीति से जुड़ा हुआ है, राजौरी से हैं और एक पहाड़ी एथनिक कम्युनिटी से आते हैं। एहसान मिर्जा साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एहसान साहब, ये जो अभी तो अंतिम जो नोटिफिकेशन है वो आना बाकी है, लेकिन उससे पहले धन्यवाद यात्रा निकाली जा रही है, इसको थोड़ा एक्सप्लेन करिए प्लीज। सर देखिए, पहाड़ी कबीले के जो हम लोग हैं, हम पिछले 40 साल से एक लड़ाई लड़ रहे थे कि हमें शेड्यूल ट्राइब का दर्जा दिया जाए। 1989 के अंदर जो उस वक्त की जो गवर्नमेंट थी, उन्होंने यहाँ पे डिफरेंट कास्ट को रिकमेंड किया सेंट्रल गवर्नमेंट को कि इनको शेड्यूल ट्राइब का दर्जा दिया जाए, और उसमें पहाड़ी कबीला नंबर 1 पे था। लेकिन क्योंकि हम सब जानते हैं ये पॉलिटिकल डिसीजंस होते हैं, जो सेंटर की जो सरकार होती है उसको अल्टीमेट फैसला करना पड़ता है कि किसको शेड्यूल ट्राइब का दर्जा दिया जाए और किसको नहीं। और हमारा केस जो है लगातार यहाँ की गवर्नमेंट 40 साल से रिकमेंड करती रही, लेकिन सेंटर में कोई भी, मैं एक तरफ से ये कहूंगा, ना कोई हमारा ऐसा लीडर रहा है जो सेंट्रल गवर्नमेंट को कन्विंस कर सकता हो, या सेंट्रल गवर्नमेंट भी इतनी सिंसियर नहीं रही कि पहाड़ियों को उनका हक दिया जाए। तो यही कश्मकश हम 40 साल से लगातार देख रहे थे, और आखिरकार जब 2019 में जब नया ये रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट बना और दफा 370 हटा और 35 से हटा, तो उस वक्त जो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र भाई मोदी जी हैं, उन्होंने लाल किले से एक ऐलान किया कि जम्मू कश्मीर के अंदर एक कबीला है, पहाड़ी कबीला, जिसके कुछ इश्यूज हैं और जिनकी कुछ मांगे हैं, और उनकी सुनवाई की जाएगी। उसके बाद हमारी एक लीडरशिप जो है वो ऑनरेबल होम मिनिस्टर अमित शाह जी से मिली 2019 में, और उनको अपना पूरा केस जो है वो ब्रीफ किया। तब होम मिनिस्टर साहब ने एश्योर्ड किया हमारे उन लीडर्स को कि आपके इस केस के ऊपर सीरियस तरीके से जो है वो व्यू लिया जाएगा, और हम इसका कुछ ना कुछ हल जो है वो निकालेंगे। और उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट ने आपने उसी
वादे को निभाते हुए यहाँ पे जस्टिस जीडी शर्मा कमीशन जो है वो बनाई, जिसमें एक रिटायर्ड चीफ जस्टिस जीडी शर्मा साहब उसको हेड कर रहे थे, उनके अलावा 2 और मेंबर थे। उनको ये मैंडेट दिया गया उस कमीशन को कि एक तरफ वो, क्योंकि वो बैकवर्ड क्लासेस कमीशन के नाम से वो कमीशन बनाया गया, लेकिन बैकवर्ड कम्युनिटीज के अलावा उनको एक्स्ट्रा मैंडेट ये दिया गया कि वो जो है एडिशनल रेफरेंस में उनको मैंडेट दिया गया कि वो यहाँ पे किसी भी कम्युनिटी को शेड्यूल ट्राइब के लिए रिकमेंड कर सकते हैं या किसी को डिलीट करने की भी रिकमेंडेशन कर सकते हैं और एडिशन के लिए भी। फाइनली जस्टिस जीडी शर्मा कमीशन ने अपनी रिपोर्ट जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भेजी, वो आरजीआई के पास गई और पहली बार जो है वो हमारे साथ इंसाफ हुआ। जस्टिस जीडी शर्मा ने हमारे केस को सही तरीके से जब स्टडी किया, तो क्योंकि हमारे केस को एक ही वजह से रिजेक्ट किया जाता था कि हमें ये कहा जाता था कि आप लैंग्वेज के बेस पे जो है वो रिजर्वेशन मांगते हैं और लैंग्वेज कैन नॉट बी ए क्राइटेरिया टू ग्रांट शेड्यूल ट्राइब स्टेटस टू एनी कम्युनिटी। बट हमारा केस कभी लैंग्वेज बेस पे रहा ही नहीं। हम एक एथनिक ग्रुप हैं, हमारा एक अपना हमारी एक अपनी हिस्ट्री है, हमारा एक अपना कल्चर है। और गुजर और बकरवाल भाई जिनको 1989 के अंदर रिकमेंडेशन उनकी भी हमारे साथ हुई, जिसमें हम नंबर 1 पे थे, उसके बाद वो थे, उनको जब मिली तो उन्हीं के साथ ही हमारा खान पीन, हमारा रहन, हमारा एजुकेशन की फैसिलिटीज और बाकी जो भी फैसिलिटीज हैं वो इक्वल लेवल पे हम शेयर करते हैं। तो अल्टीमेटली जो जस्टिस जीडी शर्मा कमीशन है उन्होंने हमें एक एथनिक ग्रुप डिक्लेयर करके हमारे केस को रिकमेंड किया गया कि इसको शेड्यूल ट्राइब का दर्जा दिया जाए। फिर जब आरजीआई के पास गया तो आरजीआई ने भी उस पे जो है लीगली और कॉन्स्टिट्यूशनली उसको देख के उस पे मोहर लगा के फिर उन्होंने फर्दर ट्राइबल मिनिस्ट्री को भेजा और ट्राइबल मिनिस्ट्री ने फाइनली जो उनकी हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब, उनको भेजा और नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब ने एक डिटेल डेलिब्रेशन करके कॉन्स्टिट्यूशनली और लीगली देख के फाइनली हमें इंक्लूड किया। हम इसलिए ये जो धन्यवाद यात्रा निकाल रहे हैं क्योंकि जो हमारे होम मिनिस्टर माननीय अमित शाह जी हैं, उन्होंने पहले जम्मू में आके हम पहाड़ी कबीले के लोगों के साथ एक ओपन एक जलसे में ये कहा कि पहाड़ी कबीले के लोगों की भी मांग है, उनकी भी सुनवाई होगी और उनके साथ भी इंसाफ होगा। उसी दिन हमें यकीन हो गया था कि अब हमारी सुनवाई जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट जरूर करेगी। उसके बाद हमारा एक डेलीगेशन जो है वो होम मिनिस्टर साहब से मिलने गया, एक 13 मेंबर डेलीगेशन जिसमें मैं भी एक वन ऑफ द मेंबर था। हमने माननीय अमित शाह जी से जो है वो रिक्वेस्ट की कि वो पहाड़ियों के साथ, पहाड़ी उनसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ पहाड़ियों की एक बहुत ज्यादा वाबस्तगी जुड़ चुकी है, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ, हमारे होम मिनिस्टर साहब के साथ। तो होम मिनिस्टर साहब ने हमारी उस इन्विटेशन को एक्सेप्ट किया और होम मिनिस्टर साहब यहाँ पे 4 अक्टूबर 2022 को राजौरी के अंदर आए और उसके बाद बारामूला के अंदर भी एक बहुत बड़ी 2 रैलीज में उन्होंने खिताब किया और उन रैलीज में उन्होंने ऐलान किया कि पहाड़ियों को जो है, क्योंकि जस्टिस जीडी शर्मा ने जो रिकमेंडेशन भेजी हैं वो जब बाकी जो लीगली और कॉन्स्टिट्यूशनली जो रिक्वायरमेंट्स हैं जब वो पूरी हो जाएंगी तो इनको भी शेड्यूल ट्राइब का दर्जा दिया जाएगा। और जब ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब यहाँ से वापस गए तो हमने देखा कि हमारी फाइल जो यहाँ से रिकमेंड होके गई थी वो लगभग 15-20 दिन के अंदर जो है वो मोबिलाइज हुई और फाइनली हमारे केस को जो है वो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब ने रिकमेंड किया और इंक्लूजन के लिए टू ग्रांट एसटी स्टेटस टू पहाड़ीज। इसीलिए हम ये जो है धन्यवाद यात्रा पूरे यूटी ऑफ जम्मू कश्मीर में मना रहे हैं क्योंकि हम पहाड़ी कबीले के लोगों का ये मानना है कि ये जो गवर्नमेंट है हेडेड बाय ए वेरी स्ट्रांग प्राइम मिनिस्टर, हेडेड बाय ए वेरी स्ट्रांग होम मिनिस्टर, ये जो कमिटमेंट अभी तक हमने देखी है, जो ये कहते हैं वो ये करते हैं। इसलिए हमें ये यकीन है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल रिक्वायरमेंट्स थी जब वो पूरी हो गई हैं
तो हमें अब ये यकीन हो गया है कि फाइनल मोहर जो है वो आने वाले विंटर सेशन में या जल्द ही जो है वो लगाई जाएगी। हम एडवांस में जो है वो सेलिब्रेशन स्टार्ट कर चुके हैं और शुक्रिया कर रहे हैं हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट का कि हम जो 40 साल की लड़ाई लड़ रहे थे वो जल्द वो वक्त आ चुका है जब हमें हमारा फल जो है वो मिलने वाला है। जी, निश्चित तौर पर ये बड़े बदलाव की वो तस्वीरें हैं जो आमतौर पर नेशनल या फिर इंटरनेशनल लेवल पर दिखाई नहीं देती मीडिया में या फिर सोशल मीडिया पर, लेकिन निश्चित तौर पर बदलाव जारी है। आपने कुछ जिक्र भी किया कि प्रीवियस गवर्नमेंट ने, प्रीवियस रिजीम ने किस तरीके से पहाड़ी कम्युनिटी को एसटी का दर्जा ना देने के लिए अड़चनें लगाई, जिसमें एक बड़ी अड़चन थी कि उनको पहाड़ी स्पीकिंग कहा गया बजाय इसके कि पहाड़ी एथनिक कम्युनिटी उनको दर्जा दिया जाए। तो प्रीवियस रिजीम ने जो अड़चन डाली है वो क्या वो जानबूझकर अड़चन थी या फिर उसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे आप? सर देखिए, जब से ये हमने लड़ाई लड़ी और जब हम सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ मिले तो जो यहाँ की जो लोकल पॉलिटिकल पार्टीज हैं, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो चाहे वो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी हो, जब उनको ये लगा कि पहाड़ियों को इनका हक मिलने वाला है और क्योंकि ये पहाड़ी वो लोग हैं जो जिसके साथ कमिटेड हो जाएं उसके साथ खड़े हो जाते हैं, तो उन्होंने कुछ ऐसी बातें हैं जो है हमारे सामने आई, ऐसे हमारे लोगों के सामने नजर आई जिससे हमें ये लगा कि ये गवर्नमेंट कभी सिंसियर ही नहीं रही। जैसे फारूक अब्दुल्ला साहब हमारे एक बड़े एक टॉल लीडर हैं, मुश्ताक बुखारी साहब जो एक फॉरेन मिनिस्टर रहे नेशनल कॉन्फ्रेंस में, जब वो भी हमारे साथ मीटिंग्स अटेंड करने लगे तो हमारी एक फोरम है पहाड़ी ट्राइब एसटी फोरम, जिसमें हमने एक बड़ा एक फंक्शन किया जम्मू यूनिवर्सिटी के अंदर। सारे पॉलिटिकल पार्टी से जो पहाड़ी लीडर हैं वो वहां पे आए और मुश्ताक बुखारी साहब उसको प्रेजाइड कर रहे थे उस फंक्शन को। तो उन्होंने जब ये कहा कि जो हमें शेड्यूल ट्राइब का दर्जा देगा हम उसी गवर्नमेंट के साथ चलेंगे, तो तब फारूक साहब ने जो है वो एक ओपन उनकी एक वीडियो वायरल हुई जिसमें उन्होंने कहा कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो कैसे दूसरी कम्युनिटीज को नाराज करके जो है वो पहाड़ियों को खुश कर सकती है। तो वहां से पहाड़ी कबीले के लोग ज्यादा दुखी हुए, उनको ये महसूस हुआ कि हमारे साथ एक तरफ से ये हमारा केस रिकमेंड करते थे, दूसरी तरफ सेंट्रल गवर्नमेंट में जाके क्योंकि इनकी सुनवाई थी तो उनको कह देते थे कि आप इनका केस जो है वो रिजेक्ट करो। और हमें ये अब यकीन हो गया है कि हमारा 40 साल में जो केस बिगाड़ा गया वो यहाँ की प्रीवियस गवर्नमेंट्स ने बिगाड़ा। एक तरफ हमें कुछ कहा और दूसरी तरफ से उन्होंने कुछ किया, उनकी कथनी और करनी में बहुत ज्यादा फर्क था। तो आज हमें ये महसूस हो रहा है कि हमारे केस को बिगाड़ने में अगर किसी का रोल रहा है तो वो यहाँ की गवर्नमेंट जो रही है प्रीवियस गवर्नमेंट उन्हीं का रहा है। वो कभी भी सीरियस नहीं थी कि इनको इनका हक मिले। जी जी जी, ये सवाल इसलिए भी वाजिब है कि जैसे कि आपने कहा कि वो कभी सिंसियर नहीं थी, लेकिन जैसे ही ये खबरें आई और यहाँ एक तरह का पॉलिटिकल रिफ्ट भी खड़ा करने की कोशिश की गई दो कम्युनिटी के बीच में, जैसे गुज्जर बकरवाल के नाम पर ये रिफ्ट खड़ा करने की कोशिश की गई कि उनका हक मारा जाएगा। आप इसको कैसे तरीके से देखते हैं कि क्योंकि खुद गृह मंत्री अमित शाह ये कह चुके हैं कि गुज्जर बकरवाल का हक नहीं मारा जाएगा, किसी का हक मारा नहीं जाएगा और सभी समुदाय को न्याय मिलेगा, लेकिन फिर भी पॉलिटिकल इस तरह का रिफ्ट क्रिएट करने की कोशिश की। जी देखिए, ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब ने बारामूला के अंदर बड़ा ओपन उन्होंने कहा कि कुछ पॉलिटिकल जमातें हैं जो खाम में इसको जो है दोनों समुदाय को लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। ये इतने स्ट्रांग होम मिनिस्टर हैं, मैं कहूंगा हिंदुस्तान की हिस्ट्री में इतना पावरफुल होम मिनिस्टर नहीं आया कि जो अपनी बात से कभी मुकरा हो। ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब की ये कमिटमेंट थी, लाखों लोगों के बीच में उन्होंने ओपन कहा कि जो है अगर शेड्यूल ट्राइब स्टेटस पहाड़ियों को दिया जाएगा तो गुजर और बकरवाल जो हैं उन भाइयों का भी जो है हक नहीं मारा जाएगा। हमें पूरा यकीन है, हम पहाड़ी कम्युनिटी के लोग ये कहते हैं हमारा, क्योंकि गुजर और बकरवाल हमारे भाई हैं, उनका हर चीज, हमारा खान पीन, हमारा जीना मरना, हमारी हर चीज जो है वो एक जैसी है। तभी हम ये कहते हैं कि उनका कोई भी एक भी बड़ा पॉलिटिकल लीडर आप नहीं बता सकते जिन्होंने कोई भी ऐसी स्टेटमेंट दी हो जिससे दोनों पार्टीज के बीच में रिफ्ट हो, क्योंकि वो समझते हैं कि पहाड़ियों को अगर इंसाफ उनके साथ हो रहा है वो भी हमारे साथ खड़े हैं। ये कुछ लोग हैं, ये चंद लोग हैं
जो कुछ पॉलिटिकल जमातों ने, क्योंकि उनको लग रहा है कि पहाड़ी एक बहुत बड़ा कबीला है, आने वाले दौर के अंदर जो यहाँ की सरकार बनेगी उसमें पहाड़ियों का बहुत बड़ा रोल होगा, वो आने वाला चीफ मिनिस्टर जो यहाँ का बनेगा उसमें पहाड़ियों का एक बहुत बड़ा रोल होगा। जब उनको वो जमीन खिसकती नजर आई तो वो एक वेज बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको ये कहना चाहता हूं और अपने गुजर और बकरवाल भाइयों को भी कहना चाहता हूं कि हमें आपके कोटे से अगर कुछ हमें दिया जाए तो हमें वो बिल्कुल मंजूर नहीं होगा। आपका 10% कोटा जो है वो आपको मुबारक, हमें जो है वो हमारा अपना हक दिया जाए और हमारी पॉपुलेशन के हिसाब से दिया जाए जैसे आपको दिया गया है। और हमें ये लगता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों समुदाय को इकट्ठा जोड़ के जो है वो रखेगी, वो चाहती भी है। और जो लोग कुछ ऐसे मिसकंसेप्शन क्रिएट करना चाहते हैं, जिस दिन हमारी नोटिफिकेशन आएगी, जिस दिन पहाड़ियों को शेड्यूल ट्राइब के जिम्मे के अंदर रखा जाएगा, उस दिन हमारे गुजर और बकरवाल भाई भी हमारे साथ जो है, मुझे यकीन है वो भी सेलिब्रेट करेंगे जब उनको ये लगेगा कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा है वो उनके साथ भी कमिटमेंट पूरी की और हमारे साथ। जी जी जी। बदलाव तो जारी है, लेकिन जो पॉलिटिकल अगर हम देखें कि पॉलिटिक्स है जम्मू कश्मीर यूटी में, क्या बीजेपी को इसका कोई फायदा हो पाएगा पॉलिटिकल जमीन, पॉलिटिकल स्तर पर? क्योंकि हालांकि चुनाव अभी कब होंगे ये कहना मुश्किल है, लेकिन जब भी चुनाव होते हैं क्या ये वोट में तब्दील हो पाएंगे? क्या पहाड़ी लोग खड़े होंगे बीजेपी के साथ? देखिए हरदीप जी, अगर 40 साल से कोई एक कम्युनिटी लड़ाई लड़ रही हो और अगर उनके सर्वाइवल का मसला हो, क्योंकि ये जो एरिया है जहां पहाड़ी कबीले के लोग रहते हैं, ये अभी यहाँ पे पॉलिटिकल रिजर्वेशन हमारे गुजर और बकरवाल भाइयों को मिल चुकी है। और अगर हमें शेड्यूल ट्राइब का दर्जा नहीं दिया जाता तो हम पॉलिटिकल सिस्टम से बाहर हो जाते हैं। आज जो सरकार इतना बड़ा फैसला पहाड़ियों के लिए लेगी, मुझे नहीं लगता कि पहाड़ी इतने एहसान फरामोश होंगे कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ खड़े नहीं होंगे। देखिए, जब हमारी लीडरशिप जो है माननीय अमित शाह जी से मिली तो हमने उनको कहा कि अगर आप हमारे साथ इंसाफ करेंगे तो सारे पॉलिटिकली हम सारे लोग आपके साथ खड़े होंगे और आने वाले इलेक्शन में हम सारे लोग जो है वो भारतीय जनता पार्टी को वोट करेंगे। लेकिन मैं कहूंगा वो एक स्टेट्समैन है, तभी कोई इतना आदमी जो है इस लेवल पे तभी पहुंचता है जब उसकी सोच बहुत बड़ी होती है। उन्होंने कहा कि हमारी कभी ये इंटेंशन नहीं है कि आप हमें वोट करें या ना करें, वो आपकी अपनी मर्जी। हमारा है कि हमारा एक नारा है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। हमें लगता है कि आपके साथ नाइंसाफी हुई है, हम आपके साथ इंसाफ करेंगे, बाकी हम आप पे छोड़ते हैं कि आपका क्या फैसला होगा। बट हमारी कोई ऐसी भी आपके साथ ये नहीं है कि हम आपको एसटी देंगे और आप हमें जो है आने वाले दौर में हमारे साथ खड़े रहें। लेकिन हम सेंट्रल गवर्नमेंट को ये एश्योर करते हैं और हमारे पूरे पहाड़ी कबीले का ये कहना है कि अगर हमें शेड्यूल ट्राइब का दर्जा दिया जाएगा तो आने वाले इलेक्शन के अंदर पूरा जो पहाड़ी समाज है वो इस सरकार के साथ खड़ा होगा और जो भी आने वाले दौर के अंदर जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट फैसला लेगी, पहाड़ी कबीला उस फैसले के साथ होगा। जी, पहाड़ी एथनिक कम्युनिटी के साथ एक दिलचस्प पहलू ये भी है कि इसमें अक्रॉस द रिलीजियस लाइन सभी तरह के लोग हैं, हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं। और ये इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि जो अब तक की प्रीवियस रिजीम रही है वो सत्ता कुछ खास अशराफिया परिवारों के पास रही है। तो अगर हम सांप्रदायिक सद्भाव की बात करें तो जम्मू कश्मीर के सांप्रदायिक सद्भाव को आगे बढ़ाने में इस कम्युनिटी का और इस फैसले का किस तरीके से देखते हैं कि ये एक बेहतर कदम साबित होगा इस मसले पर? सर, पूरे हिंदुस्तान के अंदर ये पहाड़ी कबीला एक ऐसा कबीला है जिसके अंदर मुस्लिम, जिसके अंदर हिंदू, जिसके अंदर सिख, ये सारे लोग जो हैं एक माला के अंदर पिरोए हुए। हिंदुस्तान जिस सेक्युलरिटी को जाना जाता है, अगर किसी ट्राइब को अगर आपने देखना है तो वो पहाड़ियों को देखें। मैं कहूंगा कि अगर हमारी छोटी मोटी अगर कुछ बीच में अगर रसाकशी अगर कम्युनिटीज के बीच में अगर हुआ भी करती थी,
इस इशू ने आज की डेट में पूरे राजौरी पुंछ के अंदर और हमारे जो इलाके हैं जहां हिंदू और मुसलमान और सरदार इकट्ठे रहते हैं, वो बिल्कुल एकजुट होकर इकट्ठे हो चुके हैं। और आने वाले दौर के अंदर हमारे जम्मू कश्मीर को एक और मजबूती की तरफ जो है ये कदम बढ़ेगा। और क्योंकि ये कम्युनिटी जो है ये सरहद के ऊपर जो है वो खड़ी है और अपने दुश्मन का जो है वो डट के मुकाबला करती भी रही है और आगे भी करेगी। और क्योंकि कहते हैं कि कोई भी मुल्क तब तक तरक्की नहीं कर सकता जब तक उसकी सरहद पे रहने वाले लोग मजबूत ना हो। पहाड़ी कबीले के लोग इतनी परेशानियों से, चाहे वो 47 का जो है वो मार हो, जब यहाँ पे हिंदुस्तान पाकिस्तान की जंग हुई, आज भी जो पीओके के अंदर जो लोग बैठे हुए हैं वो हमारे कबीले के लोग हैं। जब उनको भी ये खबर जब उन्होंने सुनी कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो इंसाफ करने जा रही है पहाड़ी कबीले के लोगों के साथ, तो आज कहीं ना कहीं वो भी अपनी जगह जो है वो महसूस कर रहे हैं कि काश हम भी जो है उसी भारत का हिस्सा होते जिस भारत में पहाड़ी कबीले के लोगों के साथ इंसाफ जो है वो हो रहा है। मुझे लगता है कि ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये जो डिसीजन है, इट विल बी अ माइलस्टोन इन द डेज टू कम। और ये जो डिसीजन है ये पॉलिटिकली इतना जबरदस्त डिसीजन साबित होने वाला है कि जिससे जो है वो चाहे हमारे पड़ोसी मुल्क हों या हमारी उन लोगों की नजरें हों जो कश्मीर को एक कन्फ्लिक्ट जोन समझती हैं, उनके लिए ये एक बहुत बड़ा तमाचा होगा जब लाखों पहाड़ी लोग जो हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ जो है वो शाना बशाना खड़े होंगे। जैसे कि जब माननीय अमित शाह जी आए तो मैं आपको बताता हूं कि हमारा बच्चा बच्चा जो है वो जो है वो उनको सुनने के लिए आया था और लोग मतलब लाखों की तादाद के अंदर इस बॉर्डर बेल्ट में उनको सुनने आए थे। तो हमें जो प्राइम मिनिस्टर माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी और हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह जी और यहाँ की जो लीडरशिप है, जो जम्मू कश्मीर में जो हमारे रविंदर रैना साहब हैं जो यहाँ के यूटी के प्रेसिडेंट हैं, उनका भी एक बहुत बड़ा रोल है। वो भी हमारे समुदाय से ताल्लुक रखते हैं, नौशहरा के रहने वाले हैं, राजौरी डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं। उन्होंने भी एक बहुत बड़ा एज ए ब्रिज प्ले किया है बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द पहाड़ी पीपल। हम सब के शुक्रगुजार रहेंगे और आने वाली हमारी नस्लें भी जो हैं वो कर्जदार रहेंगी जो है इस लीडरशिप की, बीजेपी की लीडरशिप की और सेंट्रल गवर्नमेंट की लीडरशिप की। एहसान साहब, ये आपका हक था, आपको मिला, सरकार बीजेपी की हो या फिर कोई हो, पहले हक मिलना चाहिए था। निश्चित तौर पर उसका खामियाजा भी उन पार्टियों को भुगतना पड़ेगा आने वाले चुनावों में। तो उम्मीद है कि ये जो बदलाव की तस्वीरें हैं, जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, जो वो न सिर्फ जम्मू कश्मीर में बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी पहुंचे और जम्मू कश्मीर में हो रहे बदलावों को हर कोई जाने। आप लोग इस संघर्ष में जुड़े हैं, आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू।